केंद्र ओरिएंटेड दीनदयाल जी की जयंती मनाई जाए सभी शक्ति केंद्र, ये भी सूचना हो जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक नारा है, सेवा ही संगठन। नरेंद्र मोदी जी को, जो एक गरीब माँ का के कोख से पैदा हुआ बेटा है, उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देश की आदाब से दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हैं। दोबारा इस बार उनको महानगर अध्यक्ष बनाया गया। उनके कार्यों को देखते हुए संगठन के मजबूती को लेकर जिस हिसाब से वो लगातार कार्य कर रहे हैं, ऐसे में लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका श्री गंगा न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव होना, उसको लेकर आपकी पार्टी किस हिसाब से रणनीति बनाए, किस हिसाब से कार्य कर रहे हैं आप लोग? हम सभी चुनाव जब आता है तभी नहीं हमारी पार्टी काम करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक नारा है, सेवा ही संगठन। हम सत्ता में रहते हुए भी जनता के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। तमाम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की सेवा लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राण प्रण से लगा रहता है। हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं। कोई भी चुनाव आवे ना आवे, चुनाव जब नहीं भी रहता है तब भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही आपको दिखेगा। कोविड काल इसका उदाहरण है। जिस कोविड काल में तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपने घरों के अंदर बंद थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए प्राण प्रण से लगा हुआ था। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में है। और निश्चित ही जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, देश को जिस प्रकार से वो आगे लेके चल रहे हैं, आज पूरे विश्व के अंदर भारत की एक छाप बन के उभरी है। G20 की अध्यक्षता हो, चाहे तमाम वैश्विक मंच हों, सभी मंचों पे आप देख पा रहे होंगे कि भारत की आज क्या स्थिति है। निश्चित ही हमारे सामने कहीं कोई लड़ाई नहीं है। 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीट हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लेकर और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके श्रद्धा के केंद्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यों को लेकर जनता पूरी मन बना के बैठी है चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। अच्छा, अब विपक्ष में जो है इंडिया गठबंधन नाम दिया आपने, जो है गठबंधन को भारत, अब जनता ये पूछ रही है कि इंडिया जीतेगा कि भारत जीतेगा? इंडिया गठबंधन उसका नाम नहीं है। एक बार उसको आप गौर से देखिए। इंडी अलायंस है उसका जो फुल फॉर्म है, लास्ट में देखिए उसका नाम होता है अलायंस, और उसके आगे के जब शब्दों को आप देखेंगे तो इंडी, तो ये इंडी अलायंस है। ये विपक्षियों का एक गठजोड़ है। आप देख रहे होंगे चारा घोटाले से लेके तमाम घोटाले जिनके ऊपर लदे पड़े हैं, जो लगातार जनता का पैसा लूट के ऐश किए हैं, ऐसे लोग आज नरेंद्र मोदी जी को, जो एक गरीब माँ का के कोख से पैदा हुआ बेटा है, उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देश की तरक्की को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सारे ये एकजुट हुए हैं मोदी जी को रोकने के लिए। लेकिन निश्चित ये जान जाइए, जनता ने मन बना लिया है कि देश को परम वैभव पर पहुंचाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। तो इस बार 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है। क्या लग रहा है जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आम आदमी तक कैसे, अंतिम पैदान तक कैसे पहुंचा रहे हैं आप लोग? आप देख रहे होंगे 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनका पहली प्राथमिकता सरकार की थी देश के गरीबों का उत्थान। हम सभी भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के विचारों से निकली हुई पार्टी है। दीनदयाल जी का यही एक मंत्र था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का कैसे हम उत्थान करें। उस उत्थान को लेकर आज नरेंद्र मोदी जी आगे चल रहे हैं। आप देखिए जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास से लेके मतलब जो भी योजनाएं हैं, आज उज्ज्वला योजना है, इस समय फ्री में लोगों को राशन दिया जा रहा है। जितनी भी यदि हम प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। जो भी योजनाएं हैं गरीबों को केंद्र में रखते हुए योजना है। आज प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश के गरीबों का उत्थान होगा, तभी देश का विकास संभव है, और वो दिख भी रहा है।
आज़ादी के 70 वर्षों तक तमाम ऐसे लाखों परिवार, करोड़ों परिवार थे जिनके घरों पर अपना छत नहीं था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तब से प्रधानमंत्री आवास से लेके आप देखिए जो माताएं जिनके वहाँ गैस नहीं थे, वो लकड़ी पे खाना बनाती थी, उनके फेफड़े में धुआं भर जाता था, टीबी के रोग होते थे, तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी। आज उनको कितनी राहत मिली है, उज्ज्वला गैस से लेकर गरीबों को छत से लेकर प्रधानमंत्री आवास, सभी कार्यक्रम जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो गरीबों को केंद्र में रख के चल रही हैं, ताकि हमारे देश के गरीबों का उत्थान हो, तभी देश का विकास संभव है। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं विकास हो, तमाम कार्य हो रहे हैं, इसी बीच जो है नगर निगम से एक खबर आ रही है कि जहां पर कमीशन का खेल चल रहा है मुख्यमंत्री के शहर में, जिसकी शिकायत नगर आई, उस पर भी कमेटी भी बनाई। क्या लग रहा है इन विकास कार्यों के बीच जो है क्या भ्रष्टाचार भी कुछ पनप रहा है? नहीं, कहीं कुछ नहीं, भ्रष्टाचार का नामो निशान इस गवर्नमेंट में नहीं है। ये आप देख पा रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके आप नीचे तक हमारे महापौर, हमारे माननीय विधायकगण, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ, पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, कुछ लोगों को जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे उनका काम नहीं हो पा रहा, इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे होंगे। लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना में विश्वास रखती है, इसलिए कहीं कोई ये सब दुष्प्रचार है, कहीं इसमें कोई दम नहीं। बाकायदा रेट लिस्ट जारी कर दिया ये कमीशन को लेके, जो है पार्षदों से लेके बहुत बड़ा जो है कहते दिए, कहीं कुछ नहीं है। रेट लिस्ट आपकी हम बना दें कि आप ऐसे ऐसे करते हैं, तो रेट लिस्ट बनाने से थोड़ी नगर निगम के ठेकेदारों ने कोई तथ्य होना चाहिए, कोई तथ्य होना चाहिए। कहीं कुछ नहीं है। निश्चित ही सारे जनप्रतिनिधि नगर निगम मिलके इस गोरखपुर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। पूज्य महाराज जी का जो निर्देश है कि पूरे गोरखपुर का विकास होना चाहिए, स्वच्छ गोरखपुर होना चाहिए, सुंदर गोरखपुर होना चाहिए। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलके पूज्य महाराज जी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, विजन को बढ़ा रहे हैं बेशक, जो बिल्कुल आप कहें लगातार में इस बीच जो अघोषित विद्युत कटौती की एक समस्या आ रही है, जर्जर तार हैं, ट्रांसफार्मर लो है, उसको लेकर इस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं आप लोग? अरे आप तो फैजान भाई मत कहिए इस बात को, आप इसी गोरखपुर के निवासी हैं। जब 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस गोरखपुर में 24 घंटे में केवल 4-5 घंटे बिजली मिलती थी। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, कसम खा के बोलिए कि क्या गोरखपुर के साथ कितना सौतेला व्यवहार होता था समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों की सरकारों में। आज बिजली की व्यवस्था 24 घंटे बिजली हम लोगों को मिल रही है। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, रात भर लोग 2017 के पहले पंखा झल के अपने बच्चों को सुलाते थे, लाइट नहीं रहती थी। आप जो कह रहे हैं बिजली कटौती, कहीं कटौती नहीं है। मैंने कटौती नहीं कहा, आघोषित कटौती। कहीं मान लीजिए फॉल्ट हो जाता होगा, कहीं कोई बात। देखिए, इतना बड़ा शहर है और इतने बड़े स्ट्रक्चर को लेके चलने में कहीं कोई फॉल्ट आता होगा, तो उस फॉल्ट को थोड़े बहुत समय के लिए कटता होगा। बहुत से वार्डों में जी, बहुत से वार्डों में भी तार जर्जर रहे हैं, ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज के हैं, तमाम तरीके की फॉल्ट आ रही है, बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। लगातार सरकार का प्रयास है। आप देखिए, एकदम इधर अभियान चला के सभी तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, ताकि जो फॉल्ट हो रहे हैं इन फॉल्टों को खत्म किया जा सके। और निश्चित ही पूज्य महाराज जी का दिशा निर्देश है और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में गोरखपुर में 24 घंटे बिजली मिल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसी भी शहर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या आपके लेवल पे भी, महानगर लेवल पे आम जन के समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाया जाता है? देखिए, हम सभी आज अध्यक्ष हैं, संगठन के कामों के लिए हम सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। हम सभी संगठन के काम में लगे रहते हैं। बाकी जनता से जुड़े हुए समस्याओं को हमारे माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, वो लोग जनता से जुड़े समस्याओं को देखते हैं। कार्यकर्ताओं की बातें हम सभी सुनते हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपने जनप्रतिनिधि गण से बात करके उस समस्या का समाधान कराते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल और है कि महिला आरक्षण बिल जो है संसद में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में पास हो गया है, तो क्या आपको लगता है बिना जनगणना के, बिना परिसीमन के आरक्षण बिल
लागू हो सकता है? केवल फैजान जी शायद आपको लगता होगा ऐसा। आज पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे खड़ी है। देश की 50% आबादी को हम हिस्सेदारी यदि देने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने इस पे काम नहीं किया या उनकी मंशा साफ नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत साफ है, मंशा साफ है, उन्होंने ये करके दिखाया। विपक्ष का ये कहना है कि बिना परिसीमन के जनगणना के जो है ये जो बिल आरक्षण